गाइस स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल। उसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर है NCERT का क्लास 11th का। अब इसमें कितने क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में मैं बता देती हूँ, ठीक है। एक शॉर्ट सा रिव्यू देती हूँ। पहले तो हम इसमें क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे। कितने क्लासिफिकेशन है, मतलब क्लासिफिकेशन के हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में, लेकिन अब हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन के कितने टाइप्स के होते हैं, किसने दिए, वो जानने वाले हैं, ठीक है। तो 2, 3 और 5 क्लासिफिकेशन किस किस बेस पे हुए वो भी, और उसके बाद किंगडम्स के बारे में हम जो 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन है वो जानेंगे। उसके बाद वायरस वायरॉइड्स और लाइकेंस इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब जो किंगडम्स है उनको भी शॉर्ट थोड़ा सा डिस्क्राइब करा गया है। थोड़ा डिस्क्राइब का मतलब डिफ्रेंशिएट किया गया, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। कुछ वर्ड्स है जो डेफिनेशंस है जो मैं बताऊंगी भी, और आप नोट्स भी कर सकते हैं जैसा आपकी मैंने, पर मैं समझाने का काम है मेरा तो मैं वही करूँगी। तो जो पहले तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सबसे पहले 2 किंगडम सिस्टम आया। ये किसके बेस पे था? ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था। ये किसके बेस पे था? ये केवल ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ के बेस पे था, और जो मूवेबल हैं और जो मूवेबल नहीं हैं उनके बेस पे था, और सेल वॉल है या नहीं है इसके बेस पे था, ठीक है। तो ऐसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लिलेनियस ने दिया था, जिसने हमें लिलेनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में 2 ही नाम बताए थे, एक प्लांट्स और एक एनिमेलिया। लेकिन इनका किंगडम एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ? भाई सभी प्लांट्स और एनिमेलिया एनिमल हैं, पर एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनके में क्या हो गया कि ऐसा जब इवोल्यूशन होता गया तो ऐसा पता चला कि कुछ ऐसे थे प्लांट्स जो मूवेबल नहीं थे, कुछ ऐसे प्लांट्स थे जो मूवेबल थे, कुछ ऐसे एनिमल्स थे जो मूवेबल नहीं थे, पर फिर भी वो, इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। इस कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए उसको और आगे डिवाइड कर दिया गया। फिर एरिस्टोटल आए। एरिस्टोटल ने भी प्लांट्स और एनिमल 2 में रहने दिया, लेकिन एरिस्टोटल ने क्या किया, एक तो ट्री और शर्ब्स और हर्ब्स इन 3 में कर दिया। उसके बाद एनिमल्स को, ये प्लांट्स का करा, लेकिन एनिमल में 2 कर दिए, जो जिनमें रेड ब्लड है और जिनमें रेड ब्लड नहीं है। तो ये 2 सिस्टम आ गए, ठीक है। उसके बाद कौन आए? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये एरिस्टोटल का हो गया, ठीक है। उसके बाद आए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि प्लांटे आ गए, एनिमेलिया आ गए, और क्या आ गया? फंगी आ गई। उन्होंने क्या कर दिया? प्लांट कर दिया, एनिमेलिया कर दिया, फंगी कर दिया। फिर 4 किंगडम भी आया, उसने क्या करा? प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमेलिया, ठीक है। ऐसे करके ये अलग अलग बताते गए अपना। लेकिन जो एक्सेप्ट हुआ वो कौन सा हुआ? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट हुआ, जो कि दिया था R.H. विटेकर ने इन 1969। और क्राइटेरिया क्या था इसका, क्यों एक्सेप्ट किया? ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नेचर ऑफ सेल वॉल और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स की वजह से इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके बाद भी अच्छा, अब 5 किंगडम हो गए, यानी कि 5 नाम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांटी, एनिमेलिया। 5 नाम हो गए MPFPA, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। अब इनके अलग अलग सेल टाइप हुए, सेल वॉल हुई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुई, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। तो ये जैसा चार्ट है पेज नंबर 17 में ऐसे ही है, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। जो मोनेरा थे वो सारे प्रोकैरियोट्स में आए, प्रोटिस्टा से सब यूकैरियोट हो गए एनिमेलिया तक। सेल वॉल कैसी थी? जो मोनेरा की थी वो नॉन सेल्यूलोजिक थी, प्रोटिस्टा की प्रेजेंट कुछ में थी कुछ में नहीं थी, फंगी की प्रेजेंट थी, प्लांटी की प्रेजेंट थी, लेकिन एनिमेलिया में नहीं थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट, फंगी में प्रेजेंट, प्लांटी में प्रेजेंट, एनिमेलिया में प्रेजेंट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा में सेलुलर, प्रोटिस्टा में सेलुलर, फंगी में मल्टी सेलुलर, प्लांटे में टिश्यू आ गए और एनिमेलिया में ऑर्गन आ गए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा ऑटोट्रॉफिक
प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक, फंगी हेटेरोट्रॉफिक और प्लांटे ऑटोट्रॉफिक। लेकिन जो एनिमेलिया थे वो कैसे थे? हेटेरोट्रॉफिक थे। अब बात करें हम, अगर जो बायोलॉजी है वो हमेशा एक्सेप्शंस पे चलती है, इसीलिए यहाँ पे भी एक्सेप्शंस आए कि this placed together groups which widely different in other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria, the blue-green algae with other group which were eukaryote. It also grouped together unicellular and multicellular one. कौन कौन सी हैं? जो एग्जाम्पल क्या क्या है? क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा एक साथ रख दिए गए, जबकि एक यूनिसेलुलर है, एक मल्टी सेलुलर है। अंडर एल्गी क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप द फंगी एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रुप द प्लांट्स। क्लासिफिकेशन ने क्या करा? इसमें फंगी और प्लांट्स को अलग कर दिया, ठीक है, जबकि फंगी का जो है वो हेटेरोट्रॉफ है और ऑटोट्रॉफ क्या है? प्लांट्स है, तो ये भी अलग कर दिया। डिफरेंस इन सेल वॉल कंपोजिशन, द फंगी हैड काइटिन वॉल। फंगी की कैसी होती है? काइटन वॉल्स होती है इन देयर वॉल्स, वाइल द ग्रीन प्लांट हैव सेलुलोजिक वॉल। ये भी एक एक्सेप्शन था कि फंगी की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की होती है, लेकिन जो प्लांट की होती है वो कैसी होती है? सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सब मोनेरा में आए, एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म काय में आ गए? प्रोटिस्टा में आ गए। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक है पर वहाँ यूनिसेलुलर है। किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ बॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरा। क्या हुआ कि किंगडम प्रोटिस्टा एक साथ ले आई किसे? क्लेमाइडोमोनास कोलरा, पैरामीशियम एंड अमीबा, जो कि अलग कर दिए गए थे। क्यों? क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं थी। किसमें थी? क्लेमाइडोमोनास और कोलरा में तो सेल वॉल थी, लेकिन पैरामीशियम और अमीबा में सेल वॉल नहीं थी, तो इन्हें अलग कर दिया गया। दिस हैपन बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन हैज़ चेंज्ड। क्यों हुआ? क्योंकि क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया वो था वो चेंज हो चुका था। द काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक इन फ्यूचर टू डिपेंडेंट ऑन द इम्प्रूवमेंट इन अवर अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवोल्यूशन रिलेशनशिप। ओवर टाइम एन attempt has been done to evolve classification which reflect not only the morphological, physiological and reproductive similarities but it is also phylogenetic, that is based on evolutionary relationships. अब बारी आई कि कितने किंगडम थे। किंगडम हो गए 5। अब हम उन किंगडम के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो किंगडम मोनेरा क्या होता है? तो किंगडम मोनेरा सोल बैक्टीरिया के सोल मेंबर्स हैं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। दे आर द मोस्ट अबडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट हर जगह होते हैं, एवरीवेयर, ठीक है। दे आर मोस्टली सिंगल सेल्ड और फॉर्म्ड कॉलोनीज। देखो ये हमेशा सिंगल सेल होते हैं और जहाँ ये कॉलोनी बना लेते हैं वहाँ क्या कहलाते हैं? ट्राइकॉम्स, ठीक है। तो अगर कोई पूछे ट्राइकॉम्स क्या होता है, तो द फॉर्मर कॉलोनीज ऑफ मोनेरा आर नोन एज ट्राइकॉम्स, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ रहते हैं? दे ऑल्सो लिव इन, कहाँ रहते हैं? एक्सट्रीम, ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज hot springs, deserts, snow, deep oceans which were where very few other life forms can survive, पर ये वहाँ रह लेते हैं। Many of them live in or on other organism as parasite। कुछों में ही क्या करते हैं? दूसरे को अपना होस्ट बना लेते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो दूसरे से अपना खाना लें, वो होते हैं, ठीक है। दूसरे के ऊपर डिपेंड हो न्यूट्रिशन के लिए और वो दूसरे से ही अपनी ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। 4 कैटेगरी में बांट दिए गए। कौन कौन से? स्फेरिकल, रॉड लाइक, स्पाइरल, कॉमा शेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। किंगडम मोनेरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेप कैसी होती है। मोनेरा के बारे में बताओ तो मोनेरा की शेप्स कैसी होती है? तो बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स होती हैं। कौन कौन सी देखते हैं हम? कोकाई, बैसिलस, स्पाइरल, विब्रियो। ये एग्जाम्पल हो गए। शेप है इसकी स्फेरिकल, रॉड लाइक, स्पाइरल, कॉमा शेप। स्फेरिकल का एग्जाम्पल है कोकाई, रॉड लाइक का है बैसिलस, ठीक है। उसके बाद स्पाइरल का है स्पाइरला और कॉमा शेप का है विब्रियो, ठीक है। उसके बाद ये
इनके डायग्राम भी इंपॉर्टेंट होते हैं, डायग्राम भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है और कॉम्प्लेक्स होते हैं बिहेवियर में। स्ट्रक्चर सिंपल है लेकिन कॉम्प्लेक्स काय में है, बिहेवियर में, ठीक है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ, कुछ ऑटोट्रॉफ होते हैं, कुछ हॉट है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकते, कैसे भी हो सकते हैं, कुछ हेट्रोट्रॉप्स भी हो सकते हैं और कुछ अदर एनिमल पे यानी कि पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, दे हैव अ रिजिड नॉन सेलुलिक सेल वॉल ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की होती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि ये तीन तरीके के बताए गए, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ग्रुप करेगा इन्हें चार बैक्टीरिया में, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। तीन बैक्टीरिया, आर्की, यू और साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद एक प्लाज्मा है, कौन सी, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो आर्कीबैक्टीरिया क्या होता है, आर्कीबैक्टीरिया वो होते हैं जो बहुत हार्श एनवायरनमेंट में रहते हैं, सॉल्टी एनवायरनमेंट में रहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं और मार्शी एरियाज़ में रहते हैं। तो इनके हिसाब से उन्हें नाम दे दिए गए, आर्कीबैक्टीरिया को इनके हिसाब से नाम दे दिए गए। आर्कीबैक्टीरिया जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज़ में रहते हैं वो हेलोफिल्स कहलाते हैं। आर्कीबैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं उन्हें थर्मो एसिडोफिल्स कहलाते हैं। और आर्कीबैक्टीरिया जो मार्शी एरियाज़ में रहते हैं वो मिथेनोजेंस कहलाते हैं। आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वो डिफ़र करते हैं अदर बैक्टीरिया, किसमें, इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। क्या होता है, बैक्टीरिया जो होता है जो डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है सर्वाइव कराने के लिए एक्सट्रीम कंडीशंस में भी इसी तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं। उसके बाद मेथेनोजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पहली बात तो मार्शी एरियाज़ में मिलते हैं। मेथेनोजेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ये क्वेश्चन आता है, वेयर द मेथेनोजेंस आर फाउंड, तो कहाँ होते हैं मिथेनोजेंस, जहाँ होते हैं वो जगह कहलाती है रूमिनेंट गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बफेलोज एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस। ये कहाँ पे, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स के में रहते हैं, जैसे कि काउज हो गए, बफेलोज हो गए। और कहाँ पे इनकी जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या बनता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस, ठीक है, फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। तो ये भी आ सकता है, विच आर्कीबैक्टीरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस। तो क्या है, या बायोगैस, तो क्या है वो मिथेनोजेंस है, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया में इतना आता है। उसके बाद आर्कीबैक्टीरिया पे नोट भी आ सकता है, ये किंगडम मोनेरा पे पूरा भी आ सकता है, तो आप पूरा लिखेंगे। यूबैक्टीरिया, अब यूबैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है, पहली बात तो ये। और थाउजेंड्स ऑफ यूबैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। उसके बाद दे आर क्लासिफाइड बाय द, कैसे इन्हें कैरेक्टराइज किया जाता है, ये कैरेक्टराइज होते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजेलम, ठीक है। कैरेक्टराइज होते हैं कैसे, इनकी एक तो रिजिड सेल वॉल होती है, दूसरी मोटाइल होते हैं और तीसरी फ्लैजेलम होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसा होता है, ठीक है, दे पजेस अ रिजिड वॉल एंड इफ मोटाइल और दे हैव फ्लैजिला, इनमें कुछ में फ्लैजिला भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद द हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट एंड मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, ठीक है। तो कुछों का क्या होता है, सिग्निफिकेंट अफेक्ट भी होता है। उसके बाद क्या होता है, सम और पैथोजेंस एंड कॉज डिजीज, लाइक इनमें से कुछ क्या करते हैं, हमें डिजीज़ भी कर देते हैं। कौन कौन से डिजीज़, लाइक टाइफाइड, डिप्थीरिया, लेप्रेसी, कॉलरा इन ह्यूमंस, और प्लांट्स में करते हैं कैंकर, बैक्टीरियल विल्ट, सिट्रस कैंकर, CANKER, और बैक्टीरिया विल्ट एक्सेट्रा, ठीक है।
उसके बाद आते हैं हम साइनोबैक्टीरिया पे। साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक होता है, ठीक है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया होता क्या है? साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो रेफर्ड टू ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल होता है ए, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। इसमें क्लोरोफिल होता है, ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं, प्लांट्स की तरह होते हैं, ठीक है, वो ग्रीन प्लांट्स की तरह होते हैं, और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, या तो फिलामेंटस। इस तीनों फॉर्म में मिल सकता है, या तो मराइन में मिल जाएगा, फ्रेश वाटर में भी मिल जाएगा, और टेरेस्ट्रियल में भी मिल जाएगा। कॉलोनीज आर जनरली सराउंड बाय जेलिटिनस शीट। कॉलोनीज यानी कि ये जब अगर कॉलोनीज में होंगे तो एक जेलिटिनस शीट से क्या होंगे? कवर्ड होंगे, सराउंडेड होंगे। दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। ब्लूम बना लेते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में। अब ये क्या करते हैं? दीज ऑर्गेनिज्म, साइनोबैक्टीरिया करते हैं, क्या करते हैं? दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज हेट्रोसाइट्स। बुक में दिख रहा होगा कि हेट्रोसाइट्स है, ठीक है। तो हेट्रोसाइट्स क्या होते हैं? जो होते हैं वो, तो हेट्रोसाइट्स क्या होते हैं? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं? फिक्स कर लेते हैं, वो हेट्रोसाइट्स कहलाते हैं। उसके बाद ये तो हेट्रोसाइट्स हो गए, ठीक है। तो ये कहाँ होते हैं? ये साइनोबैक्टीरिया में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ब्लूम बना लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं नाइट्रोजन को, लेकिन इनमें कौन से सेल करते हैं? वो हेट्रोसिस्ट होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? नॉस्टॉक और एनाबीना। एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल है ईओ बैक्टीरिया का, नॉस्टॉक एंड एनाबीना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज, और भी कीमोसिंथेटिक, जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? दो तरीके के बैक्टीरिया बताए, कीमो और हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब कीमो जो है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, एंड यूज द रिलीज एनर्जी फ्रॉम देयर एटीपी प्रोडक्शन। और ये किस में प्ले करेंगे रोल? जो है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, ये एटीपी प्रोडक्शन में ये पर करेंगे रिसाइकलिंग न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर में हेल्प करेंगे। उसके बाद हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अगर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें तो ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं नेचर में। Majority are important decomposers. Many of them have a significant impact on human affairs. ठीक है, they are helpful in making curd. जो heterotrophic बैक्टीरिया होता है वो किस लिए होता है? किसके लिए? ये डिकम्पोजर्स की तरह, मेजोरिटी डिकम्पोजर्स की तरह होते हैं, और हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया एबंडेंट, बहुत जल्दी मिल जाते हैं नेचर में। ये किसके काम आता है? हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। कर्ड मतलब दही बनाने में दूध से काम आता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, कई सारी एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं इससे। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स एक्सेट्रा। और क्या करते हैं? फिक्स करते हैं क्या? नाइट्रोजन को, ठीक है। उसके बाद सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू, क्या करते हैं? सम, कुछ इनमें से कैसे होते हैं? कुछ होते हैं जो डैमेज करते हैं, किसी ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, फार्म्स को, एनिमल्स को, पेट्स को, और क्या बनाते हैं? क्लोरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर और डिजीज़ बना देते हैं डिफरेंट बैक्टीरिया से, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया है वो रिप्रोड्यूस करता है फिजन से, ठीक है, मतलब अपनी जैसी आइडेंटिकल दूसरे बॉडी बना देता है। तो कैसे करता है? फिजन से करता है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म स्पोर्स। कभी कभी ये स्पोर्स भी मिल जाते हैं इसके। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय शॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए। मतलब एक जैसे दो डीएनए बना देते हैं, जो एक प्रिमिटिव बन जाता है और एक से दूसरे डीएनए में ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर। अब माइकोप्लाज्मा क्या है?
ठीक है। माइकोप्लाज्मा दे आर द स्मॉलेस्ट नोन प्रोकैरियोट विच लैक अ सेल वॉल। इनमें सेल वॉल नहीं होती। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स। कई से जो माइकोप्लाज्मा है वो कैसे होते हैं, पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स। जो एग्जाम्पल है वो है PPLO यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये बुक में गिवन नहीं है। माइकोप्लाज्मा का एग्जाम्पल है PPLO, प्लूरो PLEURO, निमोनिया PNEUMIA, लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO। उसके बाद हम आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा पे। दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा। इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। नहीं पढ़ा था अभी तक किंगडम मोनेरा तक, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा क्या होते हैं ये हम आज इस टॉपिक पे अभी बात करेंगे, ठीक है। तो ऑल सेल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं सब किस में आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट है कि इसमें जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, अभी तक हमने प्रोकैरियोट की जो बात की थी वो किंगडम मोनेरा में आते थे, लेकिन जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट है वो प्रोटिस्टा में आते हैं। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड नहीं है। इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो चार ग्रुप्स में इंक्लूड किए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो 5 बल्कि क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्निलॉइड, स्लाइमूल्स और प्रोटोजोन्स, ठीक है। उसके बाद बी मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्रिमिटिवली एक्वाटिक होते हैं। बीइंग यूकैरियोट द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और अदर सेल, क्योंकि इसमें यूकैरियोट्स आ गए इसलिए इसमें न्यूक्लियस भी होता है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट होते हैं। इसमें या तो फ्लैजिला भी हो सकता है या सीलिया भी हो सकता है। प्रोटिस्टा जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं 2 प्रोसेस से, एक तो सेक्सुअली और एसेक्सुअली। सेक्सुअली जो अगर ये रिप्रोडक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे, प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। 2 तरीके से करेंगे, कैसे, सेक्सुअली बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन। उसके बाद हम अगर बात करें क्राइसोफाइट्स की, तो जो क्राइसोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्राइसोफाइट्स में 2 ग्रुप्स इंक्लूड किए गए हैं। पहला है डायटम्स, दूसरा है डेस्मिट्स। डायटम्स जो होते हैं वो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म है, लेकिन डेस्मिट्स हम गोल्डन एल्गी को कह रहे हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी उसमें आ चुकी है, अभी आपने पढ़ा था एनाबीना नॉस्ट्रॉक वाले में, यू बैक्टीरिया में आया था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या आई है, इसमें आई है क्राइसोफाइट्स में है, उसमें गोल्डन एल्गी आती है जिसको हम डेस्मिट्स कह सकते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है या नीट में भी पूछा जा सकता है, गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम क्या है, या ऐसे भी डेस्मिट्स का दूसरा नाम क्या है, अदर नेम ऑफ डेस्मिट। तो क्या है ये, दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन वाटर। ये फ्रेश वाटर में भी मिलती हैं, मरीन वाटर में भी मिलती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मोस्ट ऑफ द देम आर फोटोसिंथेटिक, मोस्ट कई सारी ये कैसी है, फोटोसिंथेटिक हैं। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स, 2 थिन, क्या, अब डायटम्स के बारे में बताया। डायटम्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, 2 थिन लेयर फॉर्म करते हैं। कैसी लेयर फॉर्म करेंगे, जो सोप बॉक्स, जिसे सोप बॉक्स में फिट हो जाता है ना, ऐसे इसके ऊपर भी ओवरलैपिंग शेल्स फिट हो जाती हैं इसमें। तो क्या लाइन है, इन डायटम द सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच fit together as in a soap box. The wall are embedded with silica and thus the wall are indestructible. क्या होती है, जो बनी होती है वो सेल सिलिका की बनी होती है, SI सिलिका की बनी है, सीलिया की नहीं बनी है, सिलिका। सीलिया जो होता है वो मूवमेंट में हेल्प करता है, सीलिया और फ्लैजिला जो है वो मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन सिलिका ये उसकी कवरिंग है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, इंडेस्ट्रक्टेबल वॉल होती है, ये वॉल कभी टूटती नहीं है, इंडेस्ट्रक्टेबल वॉल होती है। और क्या होता है, डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल deposit in their habitat. This accumulation over billion of years is referred to as diatomeous earth.
क्या होता है कि यही जो सालों साल तक बिलियन ऑफ ईयर्स तक बनती आ रही हैं, यही डायटोमियस अर्थ को फॉर्म कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बीइंग ग्रिटी, दिस ये किसके लिए हेल्प की जाती है, दिस सॉइल, जो ऐसी सॉइल होती है जो डायटोमियस अर्थ की सॉइल होती है, वो काय में फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में हेल्प की जाती है, और क्या बनाने में, पॉलिशिंग में हेल्प की जाती है। तो अगर हम डायटोमियस डायटम्स का वर्क देखें तो क्या है, यूज इन पॉलिशिंग, फिल्टरिंग ऑफ ऑयल्स एंड सिरप, एंड द डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। डायटम्स क्या है, चीफ प्रोड्यूसर हैं ओशियंस के। तो डायटम्स के बारे में अगर नोट आएगा तो हम यही लिखेंगे, या क्राइजोफाइट्स के बारे में नोट आएगा तो भी हम यही लिखेंगे, ठीक है। 5 नंबर में आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 3 में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल 5 में आए, 5, 3 ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा चल रहा है, अभी दूसरा पार्ट आया है क्या, डायनोफ्लैजिलेट्स। तो डायनोफ्लैजिलेट्स कैसे होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर हैं ये, ठीक है। उसके बाद कैसे, मोस्टली मराइन ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे उसमें जो ऑर्गेनिज्म आए थे वो कैसे थे, मराइन भी थे, फ्रेश वाटर में रहने वाले भी थे, डायटोमियस अर्थ भी फॉर्म कर रहे थे, प्रोड्यूसर्स भी थे ओशियंस के, लेकिन ये कैसे, मराइन ऑर्गेनिज्म है। केवल जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं वो मराइन ऑर्गेनिज्म ही हैं, ठीक है। वो कैसे हैं, मराइन है, यूनिसेलुलर है, फोटोसिंथेटिक हैं। कैसे रंग के होते हैं, येलो होते हैं, ग्रीन होते हैं, ब्राउन होते हैं, ब्लू होते हैं, रेड होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट। जैसा इनका पिगमेंट होगा सेल का, ये वैसे कलर के होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, द सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। जो आउटर सरफेस की प्लेट होगी वो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन क्राइजोफाइट्स की काय की बनी होती है, सिलिका की बनी होती है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मोस्ट ऑफ देम है 2 फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली लाई करेगा, दूसरा कैसा होगा, ट्रांसवर्सली इन द फरो बिटवीन 2 प्लेट, 2 प्लेटों के बीच में होगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल है इसका रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, जैसे कि बताया उनके कलर के अकॉर्डिंग येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू होते हैं, ठीक है, ब्राउन होते हैं। तो यही होता है यहाँ रेड डायनोफ्लैजिलेट्स। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स एग्जाम्पल है इसका गोनाइलॉक्स, ठीक है। अगर पूछा जाए गोनाइलॉक्स किसका एग्जाम्पल है, तो या किसका एग्जाम्पल है, डायनोफ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल है, या डिफाइन अबाउट क्या गोनाइलॉक्स, ठीक है। तो क्या है यही हम बताएंगे। अच्छा, जो रेड सी है इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो रेड सी है वो रेड कैसे दिखती है, इन्हीं गोनाइलॉक्स की वजह से रेड सी कैसी दिख रही है, रेड दिख रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, टॉक्सिन रिलीज बाय लार्ज नंबर, इसमें क्या होता है, टॉक्सिन बहुत अमाउंट में रिलीज होता है, में इवन किल अदर मैराइन एनिमल सच एज फिशेज, और ये अदर एनिमल्स को भी मार डालता है जैसे कि फिशेस के, ठीक है। उसके बाद है यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। यूग्लिनॉइड्स को हम क्या कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। यूग्लिनॉइड्स का एग्जाम्पल हो गया यूग्लिना, ठीक है। सबसे पहले तो एग्जाम्पल की ही बात कर लेते हैं, यूग्लिना। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। अभी हमने पहला वाला जो पढ़ा वो अर्थ पे भी था, वाटर में भी था, फ्रेश वाटर, मराइन वाटर, क्राइजोफाइट्स जो होते हैं वो यहाँ पे भी थे, ओशियंस पे भी थे। फिर उसके बाद मराइन वाटर वाले आ गए डायनोफ्लैजिलेट्स। ऐसे भी आ सकता है डिफाइन ऑर्गेनिज्म विच लिव इन मराइन वाटर, तो कौन से डायनोफ्लैजिलेट्स हैं ऑफ प्रोटिस्टा ग्रुप, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा। तो क्या है, मराइन वाले क्या हुए, मराइन वाले हो गए डायनोफ्लैजिलेट्स। लेकिन अब फ्रेश वाटर के कौन से, यूग्लिनॉइड्स। तो यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर लिवन कहाँ होते हैं, फ्रेश वाटर में फॉर्म्स एंड अकर इन स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट वाटर में भी मिलते हैं इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं होती। दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर, ठीक है, कॉल्ड पेलिसल, ठीक है। क्या होती है, यूग्लिनॉइड में एक सेल वॉल नहीं होती, याद रखना ये बात। एक ऐसा ग्रुप जिसकी सेल वॉल नहीं होती तो वो क्या है, इन इंस्टीड ऑफ सेल वॉल देयर इज प्रोटीन लेयर, रिच लेयर नोन एज पेलिसल, विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल बनाती है बॉडी को। दे हैव 2 फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला होते हैं, एक तो शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। तो ठीक है, अभी जब ऊपर हमने पढ़ा था
तो दो, उसमें भी दो फ्लैजिला थे डायनोफ्लैजिलेट्स में, लेकिन उसमें जो फ्लैजिला थे वो एक तो लॉन्गिट्यूडनली लाई कर रहा था और दूसरा दो प्लेट्स के बीच में लाई कर रहा था, टू फरो के बीच में। लेकिन यूग्लिनॉइड कैसे होते, यूग्लिनॉइड दो फ्लैजिला होते, एक तो शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। उसके बाद दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। लेकिन व्हेन दे डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप, ठीक है। फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, कब होते हैं, जब सनलाइट मिल रही है। लेकिन अगर सनलाइट नहीं मिल रही है तो ये क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉप्स बन जाते हैं बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, अपने छोटे होस्ट से छोटे ऑर्गेनिज्म को होस्ट बनाकर ये अपना खाना बना लेते हैं। द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, जो यूग्लिनॉइड का पिगमेंट है वो आइडेंटिकल है किससे, हायर प्लांट से। इसका एग्जाम्पल मैं पहले बता चुकी, यूग्लिना होता है। तो यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं, तीनों में डिफरेंस पता चल गया। अगर डिफरेंस है क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, तो तीनों का डिफरेंस पता चल गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कवर बहुत करता है, ठीक है। उसमें भी नीट में भी इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब स्लाइमूल्स, स्लाइमूल्स क्या होते हैं, हम तीसरे टॉपिक पे आ गए। स्लाइमूल्स आर सेप्रोट्रॉफ्स एंड एनगल्फ ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या करते हैं ये सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं और क्या करते हैं, खा लेते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को। द बॉडी मास अलॉन्ग डिकेइंग डूइंग एंड लीव इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। उसके बाद अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये अगर फेवरेबल कंडीशन मिल गई, अगर इनके फेवर में या सुटेबल कंडीशन मिल गई इन्हें, ये क्या करेंगे, प्लाज्मोडियम बना लेंगे, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट्स, प्लाज्मोडियम बना लेंगे। तो कैसा, चप्पल की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं, समझ लो, ठीक है। प्लाज्मोडियम बना लेंगे, डिफरेंशिएट एंड फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अगर ये अनफेवरेबल कंडीशन है तो द प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर एट देयर टिप्स। ये क्या बना लेंगे, अगर इनके फेवर में कंडीशन नहीं है तो ये क्या कर देंगे, डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज बना देंगे भी, और उनमें क्या होंगे, स्पोर्स होंगे, कहाँ पे, टिप पे। द स्पोर्स पजेस ट्रू वॉल्स, ये कैसी वॉल्स होती हैं, इसकी ट्रू वॉल्स होती हैं, और इनके क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। ये कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं अगर इनके इवन अंडर एडवर्स मतलब विपरीत कंडीशन हो तब भी। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स, और जो इनके स्पोर्स हैं वो कैसे बिखरे जाते हैं, वो एडवर्स कंडीशन के द्वारा, एयर करेंट्स के द्वारा बिखरे जाते हैं। उसके बाद आते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स। जो स्लाइमूल्स का एग्जांपल तो पैरामीशियम ही है, तो पैरामीशियम के बारे में आए तो यही लिखेंगे। उसके बाद अगर प्रोटोजोन्स के बारे में आए तो ऑल द प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रेडेटर्स, ठीक है। सारे जो प्रोटोजोन्स है वो हेटेरोट्रॉप्स है और लिव कैसे करते, प्रेडेटर्स के तरह या पैरासाइट्स की तरह। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव टू एनिमल, प्रिमिटिव कहलाते हैं रिलेटिव टू एनिमल्स के। 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स होते हैं। कौन कौन से 4 मेजर ग्रुप बताए गए हैं प्रोटोजोन्स के, एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड या स्पोरोजोन्स। तो एमीबॉइड क्या हो गए, द ऑर्गेनिज्म लिव ऑन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल, ठीक है। ऐसे एनवायरनमेंट में कौन रहेंगे, एमीबॉइड रहेंगे। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट एज एन अमीबा। अमीबा इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या करेंगे, ये अपने खाने को वहीं से पकड़ लेंगे। उसके बाद मलेरिया फॉर्म हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस, सरफेस पे क्या होगी, सिलिका सेल्स होंगी, ठीक है। शेल्स होंगी, सेल्स नहीं शेल्स होंगी। सम ऑफ देम सच एज एंटा अमीबा आर पैरासाइट। एग्जाम्पल इसके 2 हो गए, अमीबा और एंटा अमीबा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्लैजिलेटेड की, तो फ्लैजिलेटेड क्या होते हैं, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। दे हैव
फ्लैजिला, उनमें फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। दे द पैरासाइट फॉर्म कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। इनसे क्या होती है? स्लीपिंग सिकनेस होती है। ये जो प्रोटोजोन्स का ग्रुप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल और इसमें सूडोपोडिया ऐसे वर्ड्स बहुत आए, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी और वैसे भी। प्रोटोजोन्स डिफाइन करने के लिए आ जाता है, या 2 मार्क्स में पूछ ले फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स बताओ, या अमीबॉइड या सीलिएटेड या स्पोरोजोन्स, तो ये ऐसे करके भी पूछ लिया जाता है। द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिसीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा या लीशमैनिया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल 2 है, कौन से? ट्रिपैनोसोमा या लीशमैनिया। अब सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की अगर हम बात करें तो सीलिएटेड में क्या हो गए? दे आर एक्वाटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया। इसमें बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? दे हैव कैविटी गलेट दैट ओपन आउटसाइड टू द सेल सरफेस, ठीक है। इसमें क्या होता है? सेल सरफेस के बाहर खुलता है। द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजिंग द वाटर लैडन विथ फूड टू बी स्टैर्ड इन टू गलेट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका? पैरामीशियम क्या होता है? इसमें एक तरफ ही खुलता है, हमेशा एक ही तरफ से खुलता है, आउटसाइड खुलता है सेल सरफेस के। सेल नहीं खुलेगा, आउटसाइड खुलेगा सेल सरफेस के, ठीक है। फिर वो कहाँ आ जाता है? वो सीधा आ जाता है कहाँ पे? अंदर चला जाता है खाना, ठीक है। तो ये क्या है? इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। अब पैरामीशियम के 2 एग्जाम्पल है, एक तो सीलिएटेड क्योंकि इसमें खूब सारे सीलिया प्रेजेंट है इसलिए, और स्लाइमोल्ड्स पे भी हमने क्या बताया? पैरामीशियम, ठीक है। तो 2 तरह जगह एग्जाम्पल आया है पैरामीशियम, तो ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है? स्पोरोजोन्स। अब आ गए स्पोरोजोन्स पे। स्पोरोजोन्स क्या होता है? दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन द लाइफ साइकिल। क्या होता है? इसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं लाइफ साइकिल की, स्पोर्स लाइक स्टेज इन द लाइफ साइकिल। इन्फेक्शन फैलाने वाले होते हैं, ये क्या करते हैं कि अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम 4 तरीके के होते हैं, ठीक है। तो मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है जिससे मलेरिया होता है, ठीक है। विच कॉजेज मलेरिया अ डिजीज विच हैज़ अ स्ट्रेंगरेट अफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। प्लाज्मोडियम 4 तरीके का होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफॉरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, और एक और होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, याद नहीं आ रहा मुझे, जब आएगा तो बता दूंगी, लेकिन होते 4 तरीके के हैं। तो इन्हीं से क्या होता है? मलेरिया होता है, ठीक है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो दिमाग पे असर कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके ये 4 तरीके के मलेरिया होते हैं। ये आपके में बताया नहीं गया है, लेकिन मैंने बताया आपको कि प्लाज्मोडियम 4 तरीके के होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया किंगडम प्रोटिस्टी, ठीक है। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट है किंगडम फंगी, ठीक है। अब बारी आ रही है किंगडम फंगी की। उसमें भी कई ग्रुप बताए गए। कौन कौन से ग्रुप बताए? 4 ग्रुप बताए गए। क्या क्या? फाइकोमाइसिटीज, फिर एस्कोमाइसिटीज, फिर बेसिडोमाइसिटीज, फिर ड्यूट्रोमाइसिटीज, ठीक है। अब क्या है? ये कैसे बताए गए? अब हम इसके बारे में बात करते हैं। पहले फंगी के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है, फंगी भी इंपॉर्टेंट है। इसमें तो बहुत ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं, नीट के लिए भी बनते हैं, वैसे भी बनते हैं। तो क्या होता है? द फंगी कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। फंगी में जितने आए हैं पहले तो वो मल्टी सेलुलर है, ठीक है। विद एक्सेप्शन है इसका, एक एक्सेप्शन इसका है। क्या है उसका एक्सेप्शन? वो ईस्ट है, ठीक है। ईस्ट इसमें एक्सेप्शन डाला गया है, वो यूनिसेलुलर फिर भी एक्सेप्शन के साथ उसे, क्योंकि उसके फीचर्स इसकी तरह है, ठीक है। उसके बाद क्या है? वाइट स्पॉट्स ऑन द मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासाइटिक फंगस, ठीक है, ठीक है। अच्छा मैंने लाइन छोड़ दी, सॉरी। व्हेन योर ब्रेड डेवलप अ माउल्ड और योर ऑरेंज रूट इट इज़ बिकॉज ऑफ फंगी। अच्छा, ब्रेड में माउल्ड्स आ जाते हैं तो वो क्या होती है? फंगी होती है वो भी। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टू डिस्वॉल आर ऑल्सो फंगी। जब मशरूम खाते हैं जिसे हम एगैरिकस कहते हैं, वो क्या है? वो भी एक फंगी है। अब वाइट स्पॉट जो मस्टर्ड पे लग जाते हैं लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगी, ठीक है। उसके बाद क्या है? सम यूनिसेलुलर फंगी, एग्जाम्पल
ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। ईस्ट को, ये यूनिसेलुलर फंगी है, ये हम किसमें, बियर बनाने में या ब्रेड बनाने में यूज़ की जाती है। अगर अदर फंगी कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि वाइट रस्टिंग कॉजेज पकीना। वाइट रस्ट क्या है, पकीना कॉज करता है, किसमें, किसमें, वीट में। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, कुछ एंटीबायोटिक्स भी बनाई जाती है, जैसे पेनिसिलियम बनाई जा रही है। फंगी आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल, ऑन एनिमल्स, प्लांट्स। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमन प्लेस। ये कहीं पे भी ग्रो हो जाते, वार्म में भी हो जाते, ह्यूमिड में भी हो जाते। यस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम ग्रोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। ये अच्छा होता है कि हम खाने को बचा लें, ठीक है। उसके क्यों खराब हो रहा है, उससे बेहतर है बचा ले। अब विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, अगर हम एक्सेप्शन लें ईस्ट को, विच आर यूनिसेलुलर फंगी। फंगी आर फिलामेंटस, यूनिसेलुलर फंगी है वो तो हटाई दो। अब फंगी कैसी होती हैं, अब बताया जा रहा है। पहली बात तो वो कैसी होती है, फिलामेंटस होती हैं। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं called hyphae. The network of hyphae is known as mycelium. Some hyphae are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm. Some hyphae कैसे होते हैं, कंटिन्यूस ट्यूब होते हैं। फिल्ड कैसे होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से फिल्ड होते हैं। दे आर कॉल्ड सीनोसाइटिक हाइफे। अदर हैव सेप्टा, कुछ में सेप्टे होते हैं, और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफे, और क्रॉस क्या करते हैं, वॉल करते हैं हाइफे में। द सेल वॉल ऑफ फंगी आर कंपोजिशन ऑफ काइटिन। जो सेल वॉल है फंगी की वो कैसी होती है, काइटिन से बनी होती है, पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। जो फंगी होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को फ्रॉम डेड सब्सट्रेट, और ये क्या कहलाते हैं, सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। जो एब्जॉर्ब कर ले डेड सब्सट्रेट को, ऑर्गेनिक मटेरियल को, मैटर को, वो क्या कहलाते हैं, सेप्रोफाइट्स कहलाते। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो एनिमल्स और प्लांट्स पर डिपेंड होंगे वो पैरासाइट्स कहलाएंगे। और जो सिम्बायोटिक, यानी कि एक ऐसी भी फंगी होती है जो रिलेशनशिप में रहती है एल्गी के साथ और फंगी के साथ, फंगी और एल्गी रिलेशनशिप में रहते हैं, उसका एग्जाम्पल है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, वो होते हैं लाइकेंस। उसके बाद रूट ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा, और कुछ फंगी कहाँ रहते हैं, रूट्स में रहती हैं, वो क्या होती हैं, माइकोराइजा है उसका एग्जाम्पल। रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी कैन बी टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स से तीन तरीके से हो जाएगी, फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजिसिया और जूस्पोर्स, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oospores, escapospores एंड बेसिडोस्पोर्स। ठीक है, ये इसमें नाम दिए गए हैं। अगर एसेक्सुअल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है स्पोर्स के थ्रू, तो तीन नाम दिए गए, या तो कोनिडिया कहलाएगा, स्पोरेंजियोस्पोर्स कहलाएगा, या जूस्पोर्स कहलाएगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी तीन ही हैं, oospores, escapospores एंड बेसिडोस्पोर्स। तो जो वेरियस स्पोर्स है प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी, जो वेरियस स्पोर्स हैं वो क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, एक जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, फ्रूटिंग बॉडी। लेकिन ऐसा सेक्सुअल साइकिल में नहीं होगा। सेक्सुअल साइकिल में ये तीन स्टेप में कंप्लीट होगी। कैसे कैसे, पहला प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी और फिर स्पोर्स बनेंगे। तो कैसे, प्लाज्मोगैमी क्या होगा, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स, क्या है, प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ दो न्यूक्लियाई, अगर हम बात करें प्लाज्मोगैमी की, तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट क्या कहलाएगा, गैमेट्स का फ्यूजन कहलाएगा प्लाज्मोगैमी। लेकिन कैरियोगैमी क्या है, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई का फ्यूजन कहलाएगा कैरियोगैमी। और मियोसिस क्या है, इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स में जो मियोसिस हो रही है जाइगोट में, क्या कहला रहा है, ये तीसरी स्टेप है इसकी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली
टू हैप्लॉइड हाइफे दो हैप्लॉइड हाइफे मिलेंगे ऑफ कंपेटिबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। दो हैप्लॉइड हाइफे एक दूसरे से मिले, कंपेटिबिलिटी हुई, उसके बाद क्या हुआ, फ्यूज हो गए। इन सम फंगी द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल, यानी कि कुछ में बहुत जल्दी हैप्लॉइड सेल बना के डिप्लॉइड सेल बन जाती है, लेकिन कुछ में कैसे बनेगा, दो स्टेज N+N, यानी कि फंगी में क्या होगा, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में क्या होगा, एन इंटरवीइंग डाइकैरियोटिक स्टेज बन जाएगी, यानी कि N+N दो न्यूक्लियाई पर सेल निकलेंगे और अ कंडीशन क्या बन जाएगी, डाइकैरियन कंडीशन बन जाएगी। उसमें तुरंत बन गए, लेकिन इसमें कैसे आ गए, डाइकैरियन कंडीशन बन जाएगी। एंड द फेज इज कॉल्ड कैरियोफेज। जो कंडीशन है वो डाइकैरियन है, लेकिन फेज क्या है, डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस। ठीक है, फिर क्या होगा, द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉइड, तब इसमें डिप्लॉइड बनेंगे। उसमें तुरंत बन गए थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ था। द फंगी फॉर्मिंग फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर, अब इसमें रिडक्शन डिवीजन हुआ बॉडी में और अकर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट। अब क्या बन गया, इसमें हैप्लॉइड गैमेट्स बन गए। उसके बाद क्या है, द मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। अब इसी डिवीजन ने इन्हें 4 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, कौन सी, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। माइसिटीज, जो फाइकोमाइसिटीज हैं वो मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट एंड ऑन डिकेइंग वुड। जो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं वो एक्वाटिक हैबिटेट में मिलते हैं और डिकेइंग वुड पे मिलते हैं, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पे मिलते हैं और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स पे मिलते हैं, ऑन प्लांट्स पे। उसके बाद माइसीलियम जो होता है इसका वो एसेप्ट होता है और कोनियोसाइटिक होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ज़ूस्पोर्स के और यानी कि ज़ूस्पोर कैसे मोटाइल हैं और बाय एप्लेनोस्पोर्स यानी कि नॉन मोटाइल स्पोर्स से होता है, यानी कि 2 स्पोर्स हैं इसमें, एक मोटाइल है और एक नॉन मोटाइल है। तो जो मोटाइल है उसका नाम है ज़ूस्पोर और जो नॉन मोटाइल है उसका नाम है एप्लेनोस्पोर्स। उसके बाद These spores are endogenously produced in sporangium। ये जो स्पोर्स हैं वो एंडोजेनियसली कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं। जो जाइगोस्पोर है वो फॉर्म्ड होता है फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, 2 गैमेट के फ्यूजन से, यानी कि एक मोटाइल यानी कि जो ज़ूस्पोर है और नॉन मोटाइल जो एप्लेनोस्पोर है उसके फ्यूजन से क्या जाइगोस्पोर फॉर्म होता है। उसके बाद इफ़ गैमीट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, अगर जो गैमीट्स हैं वो सिमिलर हैं मॉर्फोलॉजी में, यानी कि आइसोगैमस हैं, और डिससिमिलर यानी कि एनिसोगैमस और oogamous हैं। अगर सिमिलर हैं तो वो है आइसोगैमस और अगर डिससिमिलर हैं वो या तो एनिसोगैमस है या oogamous है। तो सम एग्जाम्पल, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, वो हैं म्यूकर, उसके बाद राइजोपस जो ब्रेड मोल्ड पे होता है, ठीक है। उसके बाद एल्ब्यूगो जो पैरासाइट फंगी है जो मस्टर पे होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एस्कोमाइसिटीज़ की बात करें तो एस्कोमाइसिटीज़ क्या हैं, जो एस्कोमाइसिटीज़ हैं वो सेक फंगी, इनका कॉमन नेम है सेक फंगी। दे आर कॉमसाइट्स आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, ये ज़्यादातर मल्टी सेलुलर ही होती है। एग्जाम्पल है इसका पेनिसिलियन और रेयरली यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का केवल एक एग्जाम्पल है, वो है यीस्ट या सैक्रोमाइसिस, जिसको हम सैक्रोमाइसिस भी कहते हैं। दे आर सेप्रोफिटिक होती हैं, डिकम्पोजर्स पैरासाइट और ग्रोइंग ऑन डंग। कॉप्रोफिलस, जो कॉप्रोफिलस होते हैं वो ग्रोइंग कहाँ होते हैं, डंग पे जो ग्रो करती हैं फंगी वो होती हैं। उसके बाद क्या होता है, माइसीलियम जो होता है वो कैसा होता है, ब्रांच्ड और सेप्टेड होता है। अभी जो हमने फाइकोमाइसिटीज़ का पढ़ा था वो एसेप्टेड था, लेकिन अभी इसका कैसा आ गया, सेप्टेड भी है और ब्रांच भी है।
उसके बाद द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया। कोनिडिया होते हैं प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडोस्पोर। जो एसेक्सुअल स्पोर है वो कोनिडिया है, प्रोड्यूस होता है एक्सोजीनियसली स्पेशल माइसीलियम पे, जिसको हम कहते हैं कोनिडोफोर्स। उसके बाद कोनिडिया जर्मिनेटेड प्रोड्यूसिंग माइसीलियम। कोनिडिया से क्या बनता है? जर्मिनेशन पे माइसीलियम बनता है। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली इन सेक लाइक बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू होता है, जिसको हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं, और प्रोड्यूस होते हैं एंडोजीनियसली एक सेक में होते हैं, लाइक एस्काई यानी कि सिंगुलर एस्कस। ठीक है, उसके बाद दीज एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, जिसको हम कहते हैं एस्कोकार्प। एस्कोकार्प एक फ्रूटिंग बॉडी अरेंज हो जाती है, उसको हम कहते हैं एस्कोकार्प। उसके बाद इसके एग्जाम्पल हैं एस्परजिलस, क्लेविक्लप्स और न्यूरोस्पोरा। उसके बाद एक वो है कि जो न्यूरोस्पोरा है वो क्या है, इस यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल। जो न्यूरोस्पोरा फंगी है वो हम बायोकेमिकल यूज़ करते हैं एंड जेनेटिक वर्क में, और मैनी मेंबर्स लाइक मॉरल एंड बफल्स। तो ये कैसे हैं? BUFF, यहाँ पे शायद टफल्स लिखा हुआ है तो वहाँ पे बफल्स है, वो कैसे हैं? आर एडिबली खाए जाते हैं एंड आर कंसिडर्ड डेलिकेसीज। तो डेलिकेसीज क्या है? मॉरल्स और बफल्स हैं, जो कि किसके ग्रुप में आते हैं? एस्कोमाइसिटीज के ग्रुप में आते हैं। ठीक है, उसके बाद बेसिडोमाइसिटीज। जो बेसिडोमाइसिटीज हैं वो कैसी हैं? कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडोमाइसिटीज आर मशरूम्स, जिसको हम एगेरिकस कहते हैं, ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल। ये 3 इसके कॉमन एग्जाम्पल है। दे ग्रो ऑन सॉइल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स। ये कहाँ ग्रो हो जाते हैं? लॉग्स पे, सॉइल्स पे, ट्री स्टम्प्स पे, एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट। और लिविंग पे भी ग्रो हो जाते हैं जो पैरासाइट होते हैं, जैसे रस्ट हो गई या स्मट्स हो गई, ये सब। फिर उसके बाद जो माइसीलियम है वो ब्रांड और सेप्टेड होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं इसीलिए, बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और 2 सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्टेन्स और जीनोटाइप। क्या करते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन किससे होता है? सोमैटिक से होता है, सोमैटिक सेल से होता है। उसके बाद द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर, फिर क्या होता है? जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं डायोकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। उसके बाद क्या है? द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। Resultant structure is dikaryotic which ultimately give rise to basidium। क्या होता है? जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है वो डायकैरियोटिक होता है जो अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम। जो कैरियोगैमी है या मियोसिस है वो कहाँ प्लेस करती है? बेसिडियम में, प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम। जो बेसिडियोस्पोर है वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियम पे। द बेसिडियम आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प। जो बेसिडिया है वो अरेंज्ड होते हैं फ्रूटिंग बॉडीज में, जो क्या कहलाते हैं? बेसिडियोकार्प कहलाते हैं। एग्जाम्पल है इसका एगेरिकस, जिसे हम मशरूम कहते हैं, उस्टिलिगो जिसे स्मट कहते हैं, और पक्सीना रस्ट फंगस है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ड्यूट्रोमाइसिटीज की बात करें तो ड्यूट्रोमाइसिटीज कॉमनली कहलाती है इम्परफेक्ट फंगी। अगर कोई पूछे इम्परफेक्ट फंगी क्या होती है तो उसका नाम है ड्यूट्रोमाइसिटीज, बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ फंगी आर नोन। 2 ही फेज मिलते हैं इसका, या तो एसेक्सुअल होता है या वेजिटेटिव फेज होता है, लेकिन एसेक्सुअल नहीं होता। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ फंगी आर डिस्कवर्ड they are moved into classes they rightly belong to. It is also possible that asexual and vegetative stage have been given one name and placed under Deuteromycetes and the sexual stage another placed under another class. ऐसा भी हो सकता है कि इसकी जो सेक्सुअल स्टेजेस हैं वो दूसरे क्लासेस में रख दी गई हूँ।
ठीक है। उसके बाद वंस परफेक्ट यानी कि सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज पर डिस्कवर दे वर ऑफ्टन मूव टू एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज। अगर इसकी सेक्सुअल स्टेजेस है वो किस में चली गई हैं, एस्को और बेसिडोमाइसिटीज में चली गई हैं। द ड्यूट्रोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय ए सेक्शुअल स्पोर्स नोन एज कॉनिडिया, कॉनिडिया के थ्रू करते हैं ये। उसके बाद द माइसीलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच, अभी तक सबके सेप्टेड और ब्रांच्ड हैं, लेकिन एक का केवल जो आपके फाइकोमाइसिटीज है वही एसेप्टेड था, ठीक है। उसके बाद क्या है कि द माइसीलियम इज सेपरेट एंड ब्रांच्ड, सम मेंबर्स आर सैप्रोफाइट और पैरासाइट व्हाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोज और लेटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। क्या करते हैं ये, या तो सैप्रोफाइटिक होते हैं या पैरासाइट भी होते हैं, और लार्ज नंबर कैसे इनके डिकम्पोजिटर है, डिकम्पोजर्स है, और हेल्प करते हैं किसमें, मिनरल साइक्लिंग में। सम एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया है इसका एग्जाम्पल, सीलोटो ट्राइकम है, और ट्राइकोडर्मा इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद किंगडम प्लांटियो, किंगडम एनिमेलिया आगे पढ़े जाएंगे, क्योंकि ये तो खुद ही डिवीजन है किंगडम, तो फिर वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी वायरस, वायरेट्स और लाइकेंस, अब इन सबको तो जगह मिल गई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमल, 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस में इन्हें जगह मिल गई थी, लेकिन किसे नहीं मिली, अब वायरसेस, वायरेट्स और लाइकेंस को कोई जगह नहीं मिली थी, ठीक है। तो क्या करा गया, वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन द क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। ये भी बात सही है, क्योंकि वो ट्रूली लिविंग नहीं होते, वो DNA यूज़ करते हैं हम लोगों का, ठीक है। तो इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। क्या होता है, बाहर ये कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन अंदर कैसे होते हैं, अंदर ऐसा नहीं होता। एंड इनफैक्ट सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ किलिंग द होस्ट। क्या करते हैं ये, दूसरे का DNA यूज़ करते हैं अपना RNA बढ़ाने के लिए। उसके बाद क्या होता है, द नेम वायरस दैट मीन्स द वेनोम और पॉइजनस फ्लूइड वॉज गिवन बाय पास्चर DJ आइवानोव्स्की। किसने दिया था, पास्चर DJ आइवानोव्स्की ने दिया था 1892 में। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि किसने वायरस का नाम दिया था, तो पास्चर DJ आइवानोव्स्की ने नाम दिया था, नहीं पास्चर ने दिया था, और DJ आइवानोव्स्की ने रिकॉग्नाइज किया था माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ। पहला टोबैक मोज़ेक वायरस किसने, DJ आइवानोव्स्की ने बताया था। उसके बाद देवर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये हमेशा बहुत छोटे पाए गए, कैसे, दे बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, ये कैसे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास हो जाते थे, ये सबसे हल्के स्मॉलर भी हैं और बैक्टीरिया से कम वेट भी होता है। उसके बाद MW बेजरबेक ने क्या करा, डेमोन्स्ट्रेट दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको, जो टोबैको मोज़ेक वायरस है वो क्या है, कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट। उन्होंने बताया कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस है वो एक केवल इन्फेक्टेड प्लांट से अगर हम निकाल के दूसरे प्लांट में डालें तो वो उसमें भी क्या कर सकता है, हेल्दी प्लांट को भी क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। और ये क्या कहलाया, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम किसने कहलाया, MW बेजरनेक ने क्या किया था, DJ आइवानोव्स्की ने किया था, और पास्चर ने क्या किया था। तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। फिर अब आए WM स्टैनले शोड दैट द, इन्होंने क्या बताया कि WM स्टैनले ने बताया कि जो शोड दैट द वायरस कुड बी क्रिस्टलाइन एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्जरली ऑफ प्रोटीन्स, की प्रोटीन्स के बने हैं, दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, वायरसेस क्या है, इनर्ट आउटसाइड है और स्पेसिफिक होस्ट को यूज़ करते हैं वायरसेस अपने आप को रेप्लिकेट करने में, और क्या है, ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। तो in addition to protein viruses also contain genetic material, viruses में genetic material भी होता है, या तो वो RNA होगा या वो DNA होगा। no viruses contain both RNA DNA, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि किसी भी वायरस में दोनों ही नहीं होंगे, केवल एक ही प्रेजेंट होगा। अब वायरस क्या होता है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जो इन्फेक्शियस होता है। वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और जो एनिमल को इन्फेक्ट कर
करता है उसमें डबल भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है। या तो आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा या सिंगल होगा, और या फिर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा। अब बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियो या बैक्टीरियल वायरसेस क्या है? वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, वो हो गया बैक्टीरियोफेज। उसके बाद यूजुअली कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होता है। प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट, बहुत सारी छोटी यूनिट से मिलकर बनाता होता है, जिसको हम कहते हैं कैप्सोमियर। प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। कैप्सोमियर जो है वो हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स में बने होते हैं। उसके बाद क्या होता है, वायरस क्या करते हैं, कॉज करते हैं। ये वायरसेस क्या कॉज करते हैं? मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, ये सारे। और एड्स में जो वायरस, एड्स भी किसके थ्रू होता है? वायरस के थ्रू होता है। और द सिम्टम्स कैन बी ऑफ मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ, अगर प्लांट्स में सिम्टम्स हम देखेंगे तो क्या होगा, लीफ रोल हो जाएगी या मोज़ेक आ जाएगा, कर्ल हो जाएगा या येलोइश और वेन क्लियरिंग हो जाएगा, या प्लांट की ग्रोथ जो इतनी होनी चाहिए उतनी नहीं होगी, या स्टंटेड, या जितनी होनी चाहिए उससे बड़ी हुई होगी। तो ये किसके, वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद ये दोनों डायग्राम जो हैं टोबैक मोज़ेक वायरस के, ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है वायरॉइड्स की। तो वायरॉइड्स किसने बताया था? टीओ डाइनर ने वायरॉइड्स बताए थे, डिस्कवर्ड करे थे। या न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस। अब वायरसेस तो वायरस से भी ज़्यादा स्मॉल है। एंड कॉज, ये क्या कॉज करते हैं? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज कर रहे थे। इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए। इनमें डबल स्ट्रैंडेड या नहीं होता, वैसे करके नहीं होता, इसमें फ्री आरएनए ही मिलता। इट लैक्ट करते हैं, ये प्रोटीन कोट नहीं होता, जबकि वायरसेस में प्रोटीन कोट होता है। इज फाउंड इन वायरसेस, ठीक है। हैंस द नेम वायरॉइड्स। द आरएनए ऑफ वायरॉइड्स वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। वायरॉइड्स का जो आरएनए है वो बहुत कम होता है वायरस से, ठीक है। उसके बाद लाइकेंस की अगर हम बात करें तो लाइकेंस आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, किसकी है? एल्गी और फंगी की। यानी कि यहाँ पे एल्गी और फंगी साथ में रहते हैं। अगर द एल्गल कंपोनेंट यहाँ फाइकोबायंट कहलाता है और फंगल कंपोनेंट यहाँ माइकोबायोंट कहलाता है। विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। एल्गी अपना फूड या तो फंगी से प्रिपेयर करती है, और एल्गी जो है यहाँ पे अपना फूड काहे से प्रिपेयर करती है? फंगी से प्रिपेयर करती है। और फंगी क्या करती है? प्रोवाइड करती है शेल्टर एंड एब्जॉर्ब